बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदी चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात को एक मुख्तसर सा अमल बताऊंगा। ये वो अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा को बताया। नाज़रीन, इस अमल को या इस वजीफ़े को तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश की जाती है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रिवायत है कि जंग से कुछ कैदियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने उम्मुल मुमिनीन खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ की, जाओ अपने बाबा से कोई खादिम ले आओ, क्योंकि पानी के मशकीज़ें उठाती हो, चक्की पीसती हो तो तुम्हारे जिस्म पर हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं। तो अर्ज़ करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें ऐसी तस्बीह ना बताऊं जो खादिम से बेहतर हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ फ़ातिमा, रात को बिस्तर पर जाने से कब्ल 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहानल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से जिस्म का दर्द और हाथों के छाले ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी लख्ते जिगर अपनी लाडली बेटी को कोई खादमा या खादिम अता कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये तरीका अता फ़रमाया, ये तस्बीह अता फ़रमाई कि रब का ज़िक्र करो। रब के ज़िक्र से तुम्हारे जिस्म की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, तमाम तकालीफ़ दूर हो जाएंगी, तुम्हारे जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह वालों ने इस तस्बीह के कुछ फ़वाइद बयान किए हैं कि अगर कोई हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़े तो उसकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में आसानी कर दी जाती है। अगर कोई किसी के मसाइल हों, वो किसी मसाइल में घिरा हुआ हो, तो वो इस तस्बीह को हर नमाज के बाद पढ़े तो अल्लाह के फज़ल व करम से इस तस्बीह की बरक़ात से उसके मसाइल हल होंगे। अगर कोई ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है, टेंशन में रहते हैं, कोई फ़िक्र लाहिक होती है या उसे कोई दुश्मनों का खौफ रहता है, तो वो इस तस्बीह को हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह पाक दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देगा। तो पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अपने इन मुबारक नामों की बरक़ात अता फ़रमाएगा। उसके मसाइल चुटकियों में हल होंगे, उसके काम काज में, उसके शब रोज़ में, उसके मामूलात में अगर कोई रुकावटें आती हैं तो वो अल्लाह के फज़ल व करम से वो रुकावटें दूर होंगी। अगर कोई रोज़ी रोज़गार की नीयत से पढ़ेगा तो उसे रोज़गार के मौक़े नसीब होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर समाअत कर लें, रात को सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स सुबहानल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ना है। ये आपके जिस्म के दर्द और आपकी बीमारियों के लिए है, आपकी तकलीफ़ को दूर के लिए है, अगर आप रात को सोते वक्त पढ़ते हैं। और अगर आपके कुछ मसाइल हैं, जिन मसाइल का मैंने ज़िक्र किया,
इसके अलावा भी अगर कोई आपका मकसद है, आप उस मकसद के लिए इस तस्बीह को करना चाहते हैं, तो यकीन के साथ इस तस्बीह को हर नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह का फजल करम आपको ज़रूर नसीब होगा। दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।